आज खुशी का दिन ये है कि पंजाब में 4 बाई इलेक्शन थे। खुशी से बताना चाहता हूँ 4 में से 3 को बड़ी जबरदस्त लीड से जीत गया। बरनाला से हमारे जो संगरूर हमारे एमपी बन गए मीत हेयर जी, वो बरनाला सीट खाली हो गई। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, वो लुधियाना से एमपी बन गए तो गिदड़बाहा सीट खाली हो गई, वो एमएलए थे। डेरा बाबा नानक से जो एमएलए थे वो एमपी बन गए गुरदासपुर से। होशियारपुर से हमारे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हमारे एमपी बन गए तो चब्बेवाल सीट खाली हो गई। 4 सीटों का बाई था। और मैं आपको गहराइयों से आपका धन्यवाद। इतने अंधेरे में इतने रात गए, खासतौर पे माएँ बहनें, ये कबीलदारी का रोटी टुक का टाइम होता है, इस समय भी आप झंडे लेके अपने आप पहुंचे हैं। ये किसी और पार्टी के हिस्से नहीं आया, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी है बस। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरे मंच पर आसीन पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने देश की राजनीति को इधर उधर से निकालकर काम की राजनीति पर लाया, फोकस करवाया, स्कूलों पर फोकस करवाया, बिजली पर फोकस करवाया, हेल्थ पर फोकस करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करवाया, रोजगार पर। वरना इनके मैनिफेस्टो में ये चीजें मिस रहती थी। मेरी मुराद है अरविंद केजरीवाल साहब की काम की राजनीति को देखकर, इनके रामलीला ग्राउंड से इनके भाषण सुन के हम अच्छे भले काम कर रहे थे। अपने अपने बड़े, कोई कॉमेडियन था, कोई वकील था, कोई कुछ था, लेकिन हमने कहा यार बंदा सच बोल रहा है यार, इसका साथ तो देना। तो इनके साथ हो निकले। तो इन्होंने टीम बन गई, धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। तो सोचा नहीं था कभी जिंदगी में कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी हमारे हिस्से में आएगी। आम लोग सोच ही नहीं सकते थे। अगर अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा ना देता, अच्छे भले कमिश्नर थे, कर लेते नौकरी, और भी कमिश्नर हैं देश में, करी जा रहे हैं। अगर ये इस्तीफा ना देता तो भगवंत मान के हाथ में वो ओथ भी ना आती जिसमें कहा था कि मैं ये पद संभाल रहा हूं। ये सब परमात्मा की तरफ से कोई विधि विधान बने होते हैं। आज खुशी का दिन ये है कि पंजाब में 4 बाई इलेक्शन थे। बरनाला से हमारे जो संगरूर में आता है, वो हमारे एमपी बन गए मीत हेयर जी, वो बरनाला सीट खाली हो गई थी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, वो लुधियाना से एमपी बन गए तो गिदड़बाहा सीट खाली हो गई, वो एमएलए थे। डेरा बाबा नानक से जो एमएलए थे वो एमपी बन गए गुरदासपुर से, तो डेरा बाबा नानक सीट खाली हो गई। होशियारपुर से हमारे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हमारे एमपी बन गए तो चब्बेवाल सीट खाली हो गई। 4 सीटों का बाई इलेक्शन था। और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं उन 4 में से 3 को बड़ी जबरदस्त लीड से जीत के आए हैं, जो आम आदमी पार्टी के पास पहली बार आई हैं। तीनों सीट आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती हैं। वो 22 में इतनी आंधी चल रही थी तब भी नहीं आई थी, अब आ गई, क्योंकि लोगों को कामों का पता चल गया। लोगों को अरविंद केजरीवाल के, लोगों को दिल्ली सरकार के, पंजाब सरकार के काम का करने का पता चल गया कि कैसे काम करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी 22,000 से हारी है गिदड़बाहा में। 13 साल से उन्हीं का कब्जा था जी। 22,000 से हमारा कैंडिडेट जीता है गिदड़बाहा से। और जो
अब अहंकार जो बोलता है, कई बार वो कहते हैं ना अहंकार और खुदा का बैर होता है। अहंकार था कांग्रेस के कुछ एमपीज के वहां डेरा बाबा नानक में 6,000 से उनकी पत्नी हारी है। ये तो टिकटें अपनी पत्नियों को देते हैं ना, इधर उधर तो इनको पता ही नहीं है ना क्या होता है। तो बीजेपी की 4 में से 3 पर जमानत जब्त है जी। अब दिल्ली में देख लेना आप कृपया। और चौथी में बड़ी मुश्किल से बची है, अगर अपील कर देना वहां इलेक्शन कमीशन में कि इसकी भी जमानत रख लो, वो भी 20,000 रुपया छोड़ देंगे। कुछ चलो ये जमानत जब्ती समझो हमारी भी, पता नहीं कुछ मतों से ही बची है। मतलब जमानत क्या होती है? 20,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको 16% से कम वोट पड़ते हैं तो आपको वो 20,000 रुपया वापस नहीं मिलता। इसको बोलते हैं जमानत जब्त, ठीक है ना। तो 3 जगह से तो मिलेगा नहीं, चौथी जगह पे वो लेंगे नहीं, तो समझो चारों ही जमानत जब्त होगी। अब दिल्ली में 70 में से बीजेपी को कितने 20,000 वापस करवाओगे? 0 करवा दो बस। 20,000 इनके लिए क्या है? हाँ, वही मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी को और राघव चड्ढा जी बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 80 डालो कि वो 20,000 कम से कम जनता के लिए तो यूज कर सकें, कि जो जमानत जब्त होती है वो पैसा जो है वो पब्लिक के लिए यूज कर सकें। ये वो पैसे हैं जो आपने एक बंदे को रिजेक्ट करके आपने पैसे दिए और ये पैसा आपको मिल रहा है। तो लोगों में ये भी कंपटीशन हो जाएगा, इसका भी 20,000 लेना है, और 20,000 को बढ़ा के थोड़ा 50,000 या लाख भी करना चाहिए, ताकि पब्लिक के पास थोड़ा पैसा, तो जैसे सीएम साहब कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, ये तो हर रोज ही इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन के समय तो नेता जो हैं वो काबू आते हैं, इलेक्शन के समय तो कहते हैं हम ये दे देंगे। तो इसीलिए मुझे आज जब 12-1 बजे तक पता चला, सीएम साहब ने कहा दिल्ली आओ, दिल्ली के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और हम बड़े मंच पर ये बोलना चाहते हैं कि आम आदमी वो कुछ सोशल मीडिया पर या जो इनका ट्रोल मीडिया है, इनका पता नहीं कौन सा मीडिया है, तो ये करते रहते हैं ना, पता नहीं ये झाड़ू बिखर गया, झाड़ू खिलर गया। झाड़ू में से 1-2 वीक जो तीले होते हैं ना, वो अगर सफाई करते करते निकल भी जाएं, झाड़ू सफाई करता रहता है। अगर कमल के फूल में से एक पत्ती काट दो, वो कमल का फूल नहीं रहता। अगर पंजे में से एक उंगली काट दो, वो पंजा नहीं रहता। हमारा तो झाड़ू रहेगा, हमारा झाड़ू सफाई करता रहेगा। और पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हम तो फकीर लोग हैं, हम तो छोड़ चुके हैं काम, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं जी। हमारा कोई बसों में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई रेते की खड्डों में खन्नों में हिस्सा नहीं है। हम तो ये काम, वो गुलजार जी का एक शेर है कि पहले भी बाजार से खाली हाथ ही आते थे, उस समय पैसे नहीं होते थे, अब ख्वाहिश नहीं है। आते अब भी खाली हाथ ही हैं, तो अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जनता खाली हाथ ना रहे, जनता की जेब भरी रहे, और जनता के बाजार जब जनता जाए तो उसका बटुआ जाए वो भरा रहे। यही रेवड़ी चर्चा हुई है, शुरू की गई है, वो यही है कि भाई आपके पैसे आपको दे रहे हैं, इसको रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां क्यों? जनता के पैसे को जनता में देने में क्या दिक्कत है? अगर ये रेवड़ी है मोदी साहब, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है? वो कहां गया पापड़? 15 लाख देंगे हर एक घर को। इस चक्कर में 2-3 घरों ने तो हमारे पंजाब में नोट गिनने वाली मशीनें भी ले ली भी। चलो 15 लाख आएगा, कौन सा 15 लाख? नोटबंदी करके 2-4 हजार बचा था घर पे, वो भी ले गए निकाल के। ठीक है ना, जीत के आए हैं और जीते हुए हैं और जीतते रहेंगे,
और अगली बारी दिल्ली की है, दिल्ली के बाद फिर पंजाब की बारी है, पंजाब के। तो हमारा तो एक रिश्ता ऐसा बन गया है दिल्ली और पंजाब का कि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो हमें कह रहे हैं जी कब जाना है दिल्ली। मैंने कहा जी अभी वहां इलेक्शन हुई है, अभी बाई इलेक्शन, उससे पहले पंचायत इलेक्शन भी जीत गए हम, 90% से ज्यादा सरपंच हमारे बन गए। अभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इलेक्शन होगी दिसंबर में, मैंने कहा उसके बाद चले जाना। इतने ज्यादा मतलब मैं कहूं जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इतने ज्यादा वो काले हैं, जल्दबाजी में है कि हमें दिल्ली भेजो, जल्दी दिल्ली भेजो जी, जनवरी आ रही है, बस जनवरी फरवरी में हम दिल्ली में सरकार बनानी है। और आप भी एक वादा करो कि अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में ऐसा बंदा 2 बार जिसने सीएम का पद छोड़ दिया, 2 बार, वरना शमशान घाट की कमेटी का प्रधान बना दो भाई साहब, वो नहीं छोड़ता। 2 बार दिल्ली का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। लोग जब दोबारा बनाएंगे तब बनूंगा, नहीं तो बनूंगा नहीं। इसके लिए तो जिगरा चाहिए ना, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा हमारे नेता के पास है। इसीलिए अगर वो कहते हैं ना कि लड़ती तो ये आपके मन की भड़ास है असल में, और ये सच्चे दिल से निकली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो फर्क कितना होता है, जब 2020 में इलेक्शन हो रहे थे दिल्ली के, तो रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की। मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था, आपके मोहल्लों में भी मैं आया था, अभी भी आऊंगा। तो केजरीवाल साहब के साथ मैं बैठ के देख रहा था लाइव, बहुत रश था। अचानक से नारे लगने लगे, तो मैंने अरविंद जी को कहा जी शपथ लेने की तैयारी करो, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो इन्होंने कहा भगवंत आपको कैसे पता? मैंने कहा जी नारे सुनकर पता चल गया। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं यार, रश भी बहुत है। मैंने कहा सर रश बहुत है, नारे ठीक नहीं लग रहे। कहते कैसे? मैंने कहा जी देखो तो सही, नारे लगाने से पता चल जाता है कि आप कैसे हो, आपका मूड कैसा है। स्टेज पर नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, ये दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट नहीं डालेंगे। वही काम हो गया भाई साहब, हर जगह पे दिहाड़ी पे ले जाते हैं ये कहने के लिए मोदी मोदी भाई साहब आप बता दीजिए, दिल से बता दीजिए, एक बंदे को भी कहा है कि केजरीवाल का नारा लगाना है? दिल से निकल रहा है ना, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता रहूंगा, आते हैं आपके पास भी, और दिल्ली जीतेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं अब अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूरे देश को संबोधन करें, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि ये आज बहुत बड़ा दिन है, और आज के दिन इनका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश सुनना चाहता है कि आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए।